Good morning, children. So in this video we will discuss about genetic disorders. इस वीडियो में हम genetic disorders स्टडी करेंगे. What are genetic disorders? A genetic disorder is an illness caused by one or more abnormalities in the genome, especially a condition that is present from birth. मीन्स कि एक ऐसी इलनेस होती है जिसमें जो है जीनोम में एबनॉर्मेलिटीज़ आ जाते हैं, यानी जीनोम में म्यूटेशन हो जाएगा. जीन्स में म्यूटेशन की वजह से जो डिसऑर्डर्स होते हैं उन्हें बोलते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स. स्पेशली ये जो कंडीशन होती है कॉन्जेनिटल होती है, मीन्स ये जो है बाय बर्थ प्रेजेंट होती है. मोस्ट जेनेटिक डिसऑर्डर्स आर क्वाइट रेयर. वैसे जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो हैं क्वाइट रेयर ही होते हैं एंड अफेक्ट वन पर्सन इन एवरी सेवरल थाउजेंड और मिलियंस. सेवरल थाउजेंड में से किसी एक पर्सन को अफेक्ट करते हैं. जेनेटिक डिसऑर्डर्स मे और मे नॉट बी हेरिटेबल. हेरिटेबल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते. ज़रूरी नहीं है कि ये आगे जनरेशन टू जनरेशन इनहेरिटेड हो. तो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स? जेनेटिक डिसऑर्डर्स आर कैटेगराइज्ड इनटू टू कैटेगरीज. ये टू कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं. फर्स्ट वन इज़ मेंडेलियन डिसऑर्डर्स एंड सेकेंड इज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स. मेंडेलियन डिसऑर्डर्स विच आर एक्वायर्ड ड्यू टू म्यूटेशन इन द जीन्स. मेंडेलियन डिसऑर्डर्स कौन से होते हैं? जिनकी जीन्स में म्यूटेशन की वजह से होते हैं. एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स विच आर फ्रॉम द म्यूटेशन इन द क्रोमोसोम्स, जो कि क्रोमोसोम्स में म्यूटेशन की वजह से होते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट मेंडेलियन डिसऑर्डर्स. सो इन मेंडेलियन डिसऑर्डर्स we will discuss about hemophilia, sickle cell anemia and phenylketonuria. The first one is hemophilia. Hemophilia is a sex-linked recessive disease in which in an infected individual a minor cut leads to non-stop bleeding. इसमें क्या होता है कि अगर जो भी इन्फेक्टेड पर्सन होता है, जो भी अफेक्टेड इंडिविजुअल होता है, उसमें अगर एक छोटा सा कट भी लग जाए, एक माइनर कट भी लग जाए, तो वो क्या होता है कि वहाँ से कॉन्टीन्यूस ब्लीडिंग होती रहती है, नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होती रहती है. तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज अ सिंगल प्रोटीन दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द कास्केड ऑफ प्रोटीन्स इन्वॉल्व इन द क्लोटिंग ऑफ ब्लड इज़ अफेक्टेड. बिकॉज जो ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करती है वो प्रोटीन जो है अफेक्टेड होती है. उस प्रोटीन के अफेक्टेड होने की वजह से जब भी कोई इंजरी होती है तो वहाँ पर क्लोट नहीं बन पाता और इसकी वजह से कॉन्टीन्यूसली ब्लड फ्लो आउट करता रहता है. तो पॉसिबिलिटी ऑफ अ फीमेल बिकमिंग अ हीमोफिलिक इज एक्सट्रीमली रेयर. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. वाई पॉसिबिलिटी ऑफ अ फीमेल बिकमिंग अ हीमोफिलिक इज एक्सट्रीमली रेयर? तो क्यों होती है? बिकॉज मदर ऑफ सच अ फीमेल हैज़ टू बी एटलीस्ट कैरियर. मदर जो होती है ना, उस क्या होती है, एटलीस्ट उन्हें कैरियर होना पड़ेगा. एंड द फादर शुड बी हीमोफिलिक. फादर को हीमोफिलिक होंगे, फादर को हीमोफिलिक होना होगा. मीन्स यहाँ पर देखो, आप देख सकते हो यहाँ पर ये कंडीशन गिवन है. कैरियर वीमेन, इसके लिए लेंगे XXH. और अगर नॉर्मल मैन के लिए XY लिया, तो अगर कैरियर लिया वीमेन के लिए, तो इसके लिए जो ऑफस्प्रिंग है, ठीक है, तभी इनकी जो ऑफस्प्रिंग है वो कैसी होंगी, उसमें हीमोफिलिक होने के चांसेस होंगे. अब आप देख सकते हो कि ये देखो, जब ये कैरियर वीमेन लिया और इधर नॉर्मल मैन लिया, इनका जब क्रॉस कराया तो एक गर्ल नॉर्मल थी, दूसरा बॉय भी नॉर्मल था. एक गर्ल कैरियर थी और एक बॉय हीमोफिलिक था. ठीक है, तो ये क्या है? इनहेरिटेंस ऑफ हीमोफिलिया बाय 50% ऑफ द मेल चिल्ड्रन व्हेन द मदर इज अ कैरियर एंड द फादर इज नॉर्मल. यानी जब मदर को कैरियर लिया और फादर को नॉर्मल लिया तो 50% जो है मेल चिल्ड्रन नॉर्मल थे और 50% जो है वो हीमोफिलिक थे. अब जो फीमेल्स होती हैं उनमें हीमोफिलिक होने के चांसेस कम होते हैं एज़ कम्पेयर विद मेल. वो क्यों होता है? बिकॉज फीमेल हैज़ 2 X क्रोमोजोम, 2 X क्रोमोजोम है, और मेल में क्या होता है कि 1 X क्रोमोजोम है. तो अगर मेल में, अब इसका जो जीन है वो X क्रोमोजोम पर प्रेजेंट होता है. अगर मेल में X क्रोमोजोम पर इसका जीन आ गया तो ये क्या बनेगा? हीमोफिलिक मेल. फीमेल में अगर 1 X क्रोमोजोम पर हीमोफिलिया का जीन है तो वो कैरियर होगी. इट मीन्स कि वो नॉर्मल पर्सन की तरह सर्वाइव करेगी. बट आगे अगर उसकी मैरिज किसी भी हीमोफिलिक मैन से हो जाती है तो ऑफस्प्रिंग में बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे हीमोफिलिया के. और अगर किसी नॉर्मल पर्सन से होते हैं तो भी उसके जो 50% सन है उनमें चांसेस होंगे हीमोफिलिक होने के. तो
अगर एक एक्स क्रोमोसोम पर हीमोफीलिया का जीन है तो वो कैरियर होगी, अगर दोनों ही एक्स क्रोमोसोम्स पर हीमोफीलिया का जीन है तो वो हीमोफिलिक होगी। तो फीमेल में हीमोफिलिक होने के लिए दोनों एक्स क्रोमोसोम पर इसका जीन होना चाहिए, तो इसीलिए फीमेल्स में हीमोफिलिक होने के चांसेस कम होते हैं एज कम्पेयर विद मेल। ओके, then next is the sickle cell anemia. Sickle cell anemia is an autosomal linked recessive trait. हीमोफीलिया में मैंने बताया कि वो सेक्स लिंक ट्रेट है, जबकि जो सिकल सेल एनीमिया वो ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है, इन विच म्यूटेंट हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल undergoes polymerization under low oxygen tension, causing change in the shape of RBC from biconcave disc to elongated sickle-like structure. The defect is caused by substitution of glutamic acid by valine. अब देखो कि इसमें क्या होता है बेटा, क्योंकि ऑटोसोमल लिंक डिजीज़ है तो इसीलिए इसका जो जीन है वो कहाँ पर लेंगे हम, ये होता है हीमोग्लोबिन। आरबीसी जो होती है, आरबीसी के सरफेस पर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होती है, ठीक है। और ये क्या है, ये जो डिजीज़ है ये किससे कंट्रोल होती है, इट इज़ कंट्रोल्ड बाय this disease is controlled by single pair of allele that is HbA and HbS। अब ये जो है आरबीसी के सरफेस पर ये हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होती है। हीमोग्लोबिन जो होते हैं वो एक्चुअल में इसमें जो है इसकी 4 सब यूनिट्स होती हैं या 4 चेन्स होती हैं, 2 अल्फ़ा 2 बीटा, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 कह सकते हैं हम, बीटा 1 बीटा 2, 4 चेन्स होती हैं। इनकी अल्फ़ा बीटा की पोजीशन कहाँ होती है, इसको भी आपको कोई वो नहीं है, इसको आप अभी छोड़ दीजिए, ये हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे इसकी स्ट्रक्चर। इसमें 2 अल्फ़ा चेन्स होती हैं और 2 बीटा चेन होती हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो बीटा चेन होती है, एक बीटा चेन, उसमें 11th जो क्रोमोसोम होता है, 11 नंबर का जो क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम 11 पर जो 6 पोजीशन पर अमीनो एसिड है, सपोज करो इसमें नियर अबाउट 145 अमीनो एसिड होते हैं जब ये एक पेप्टाइड चेन बनते हैं हीमोग्लोबिन के। तो ये जो 145 अमीनो एसिड होते हैं, तो इसमें जो 6 पोजीशन पर अमीनो एसिड है, 1 2 3 4 5 और ये 6, तो जो 6 पोजीशन पर अमीनो एसिड है, यहाँ पर एक्चुअल में क्या होना चाहिए था, 1 2 3 4 5 6, इस पोजीशन पर नॉर्मल अगर वो हो आरबीसी तो उसमें ग्लूटामिक एसिड होना चाहिए, पर जब आरबीसी सिकल शेप्ड हो जाते हैं तो वो क्यों होते हैं कि इसमें ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिन आ जाता है। और वो वेलिन क्यों आता है, तो आप ये देख सकते हो कि इसमें क्या होता है कि जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन में क्या होता है, CTC, ठीक है, और इसका जो वो बनेंगे इसके जो वो बनेंगे, इसके बेस पेयर्स के जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स होते हैं वो आएंगे C के साथ G, T के साथ A और इसके साथ G, ठीक है। ये अभी आप नेक्स्ट उसमें पढ़ोगे, ये जेनेटिक कोड है, जेनेटिक कोड ट्रिपलेट होता है, तो ये है। तो इसके साथ जब ये तो दिया हुआ है डीएनए पर सीक्वेंस, जब ये मैसेंजर आरएनए पर आता है तो क्या बनता है, C के साथ G, T के साथ A और C का कॉम्प्लीमेंट्री GAG। अब ये जो GAG है ये ग्लूटामिक एसिड की सिंथेसिस करता है। अगर हम बात करें सिकल सेल एनीमिया की, तो ये CTC जो है इस T को रिप्लेस करके क्या आ जाता है, CAC। तो अब यहाँ पर जो मैसेंजर आरएनए पर क्या आएगा, GUG, मैसेंजर आरएनए पर क्या आ जाएगा, GUG, ओके। अब GAG की जगह आप देख रहे हो A की जगह क्या आ गया, U, सिर्फ कितना सा चेंज आया, A की जगह U, और इससे क्या बनेगा, ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिन आ जाएगा, सिर्फ एक जीन में चेंज आया, A की जगह U आ गया, इसको बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन। तो ये पॉइंट म्यूटेशन होने की वजह से GAG की जगह GUG आने से ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिन आ जाएगा। अब वेलिन आने से क्या होगा कि जो यहाँ पर जो है ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी। अब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी क्यों होगी, अब अभी मैंने बताया कि जो ये हीमोग्लोबिन है इसमें 4 चेन्स हैं, बीटा 1 बीटा 2 कह लो, ठीक है, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2। अब जो यहाँ पर इसमें चेंजेस आए, ये वाली चेन इफेक्ट
अफेक्टेड थी, तो ये चेन अफेक्टेड है, उससे क्या हुआ, ये दोनों चेन जो है पॉलीमराइजेशन हो गया इनमें आपस में, जैसे टू मैग्नेट्स एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं ना, ऐसे ये दोनों एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे। अब क्या हुआ कि अब ये इनमें पॉलीमराइजेशन होने से क्या हुआ कि हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल ही तो अफेक्टेड हुआ, 4 चेन्स थी और उनमें 2 चेन्स जो हैं उनमें पॉलीमराइजेशन हो गया, वो अफेक्टेड हुई, तो इसका मतलब हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल अफेक्टेड हुआ। यानी एक हीमोग्लोबिन, क्योंकि इसमें 4 चेन्स हैं, तो ये 4 मॉलिक्यूल्स जो हैं ऑक्सीजन के, उनको उनके साथ कंबाइंड होता है। लेकिन अब पॉलीमराइजेशन हो गया, तो अब ऑक्सीजन जो है कम ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होगा ये, तो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। और ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होने से क्या होगा कि जो सेल्स नॉर्मल बाइकनकेव शेप थी, अब वो सिकल शेप्ड हो जाएंगी। तो सिकल शेप्ड होने की वजह से एक तो सेल जल्दी जल्दी डिस्ट्रॉय होने लगती है, जिससे एनीमिया हो जाता है, और सेकेंडरी नैरो कैपिलरीज से जो है पास आउट, नैरो कैपिलरीज में ये पास नहीं हो पाती, तो इसकी वजह से जो है आगे प्रॉब्लम होने लगती है, ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं होता, तो ये जो है सिकल सेल एनीमिया है। देन थर्ड इज फिनाइल कीटोन्यूरिया। फिनाइल कीटोन्यूरिया इज ऑल्सो एन इनबोर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, इनहेरिटेड एज ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट। ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है। द affected individual lacks an enzyme that converts amino acids phenylalanine to tyrosine। इसमें क्या होता है, जो अफेक्टेड इंडिविजुअल है उसके अंदर फिनाइल एलेनिन जो मतलब एक एंजाइम जो है वो एब्सेंट होता है। वो उस एंजाइम का क्या रोल होता है कि वो फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करता है। फिनाइल एलेनिन एक अमीनो एसिड है और एंजाइम कौन सा है, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। ठीक है, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। तो वो एंजाइम जो है क्या करता है, फिनाइल एलेनिन को किस में कन्वर्ट करता है, टायरोसिन में कन्वर्ट करता है। अब ये एंजाइम एब्सेंट होने की वजह से फिनाइल एलेनिन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होगा, जिससे एक तो इसका जो है एक्यूमुलेशन होने लगेगा, सेकेंडली ये अपने कुछ डेरिवेटिव्स में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे फिनाइल पायरुविक एसिड बना लेगा और कुछ दूसरे डेरिवेटिव्स बना लेगा, जिनकी वजह से जो पर्सन है वो मेंटली रिटार्डेड हो जाता है। और इसके अलावा जो है उसमें कुछ स्किन पिगमेंटेशन, हेयर पिगमेंटेशन भी होने लगता है। और ये जो एक्यूमुलेशन हुआ था, ये एक्यूमुलेशन जो हुआ था इसका फिनाइल एलेनिन जो कि टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हुआ था, ये कहाँ होता है, ब्रेन में होता है, इसी की वजह से मेंटली रिटार्डेड होता है पर्सन। और सेकेंडली दीज आर ऑल्सो एक्सक्रेटेड थ्रू यूरिन, यूरिन के थ्रू भी ये एक्सक्रीट होने लगते हैं, तो क्योंकि जो किडनी होती है वो इनको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती अच्छे से। तो क्या होता है कि एक तो इनका एक्यूमुलेशन ब्रेन में हो जाता है, जिसकी वजह से मेंटली रिटार्डेड हो जाते हैं पर्सन। सेकेंडली ये जो है किडनी में इनका एब्जॉर्प्शन ना होने की वजह से यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट होने लगते हैं, तो ये फिनाइल कीटोन्यूरिया। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेल। ठीक है, नाउ ट्राई टू लर्न इट। थैंक यू।